उदयपुर शहर के धानमंडी क्षेत्र में सब्जी विक्रेता के साथ मारपीट करने वाले समुदाय विशेष के 6 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने एक बाल अपचारी को डिटेन किया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि गुरुवार देर रात सब्जी विक्रेता के साथ हुई मारपीट के बाद वहां पर आगजनी की गई और शुक्रवार को दोपहर 12 बजे तक सब्जी मंडी बंद रख व्यापारियों ने आक्रोश व्यक्त किया। गोयल ने कहा कि स्थानीय लोगों सहित व्यापारियों ने सब्जी मंडी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में फिर से विवाद नहीं उपजे, इसके लिए नगर निगम आयुक्त और जिला कलेक्टर के साथ मिलकर जो भी उपयुक्त व्यवस्था हो सकेगी वह की जाएगी। शहर के प्रमुख चौराहों सहित सभी जगहों पर पुलिस की नज़र है। कोई भी असामाजिक तत्व गलत कार्य करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कोई भी अफवाह नहीं फैलाएं, अन्यथा उसके खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है। अभी तक जो लोग पकड़े गए हैं वह सभी स्थानीय है और किसी प्रकार के बाहरी का इसमें शामिल होने की बात सामने नहीं आई है। अगर इसमें कोई बाहर का होगा तो उसकी जांच करवा ली जाएगी। एसपी गोयल ने यह भी कहा कि सब्जी के मोलभाव को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और उसके बाद नौबत यहां तक पहुंच गई कि समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। एसपी ने यह भी बताया कि इस घटना में घायल हुए सत्यवीर नाम के युवक की हालत ठीक है। सिर और मुंह पर चोट लगी है लेकिन वह खतरे से बाहर है। एसपी ने यह भी कहा कि पूर्व में अगर कोई घटना हुई तो उसकी रिपोर्ट पुलिस के पास नहीं पहुंचती है। अगर कोई रिपोर्ट आती है तो ठोस कार्यवाही की जाएगी। वहीं सत्यवीर की ओर से इस घटना से पहले पुलिस को दी गई सूचना पर एसपी ने कहा कि इस मामले में जांच की जाएगी कि सत्यवीर की ओर से दी गई रिपोर्ट पर थाने की ओर से क्या कार्यवाही की गई थी। घटना हुई तीज का चौक में, उस घटना के मद्देनज़र जो कंप्लेनेंट पार्टी है, परिवादी पक्ष है, सब्जी विक्रेता, उनकी तरफ से हमने थाने पर एक प्रकरण दर्ज किया है। प्रकरण दर्ज करने के पश्चात कल रात्रि में ही हमारे द्वारा जो इस प्रकरण में नामजद अभियुक्त थे और कुछ जो अन्य थे उनको नामजद करके आइडेंटिफाई करके करीब 6 लोगों को हमने रात्रि में गिरफ्तार किया और एक आरोपी को हमने पाबंदी की कार्रवाई के तहत उसको डिटेन किया। इसके अतिरिक्त जो अन्य आरोपी हैं उनकी लगातार तलाश जारी है और इस घटना के विरोध में आज कुछ जो स्थानीय नागरिक थे उन्होंने कुछ देर के लिए सिंबॉलिक सब्जी मंडी को बंद रखा था और तत्पश्चात उनके द्वारा एक ज्ञापन सब्जी मंडी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम कमिश्नर साहब को दिया है और उनकी जो भी मांग है उन मांगों के ऊपर निश्चित रूप से सभी हम लोग बैठ के नगर निगम कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब और हम सब बैठ के जो भी युक्त समाधान उसका संभव होगा वो निश्चित रूप से करेंगे। शहर में सभी पॉइंट्स के ऊपर लगातार फिक्स पिकेट्स और मोबाइल पार्टीज़ हैं और हर कोने पर हमारी नज़र है। कोई भी असामाजिक तत्व कोई भी गड़बड़ या गलती करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से हम उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे मौक़ों पर कोई भी किसी प्रकार की कोई अफवाह फैलाता है या गलत सूचना प्रसारित करता है तो ऐसी सूचना की सूचना हमें तुरंत हमें दें और ऐसी किसी सूचना को जो वेरीफाइड नहीं है उसे आगे किसी को फॉरवर्ड ना करें। देखिए, अभी तक जो लोग पकड़े हैं उनमें ये सभी स्थानीय रहने वाले लड़के हैं। बाहर का कोई ऐसा अभी तक कोई जानकारी में नहीं आया, बट यदि कोई होगा जिसके कोई रूट्स बाहर के होंगे तो उसका वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। सर, अभी तक देखिए, जो इमीडिएट कारण ये है कि जो सब्जी को लेकर के जो मोल भाव हुआ उस कीमत पर जिस कीमत पर सब्जी आरोपी पक्ष खरीदना चाहता था उसको लेकर के परिवादी पक्ष उस पर तैयार नहीं था और उसी मोल भाव को लेकर के दोनों के बीच में मोलचाल और कहासुनी हुई और यही कहासुनी फिर मारपीट में बदल गई। पीड़ित की हालत कैसी है? पीड़ित की हालत अच्छी है, सीधी है। उनके नाक पे और मुंह पर कुछ चोट लगी है जिसके डॉक्टर्स ने पूरा उनका फर्स्ट एड कर दिया है, अच्छे से उनका इलाज कर रहे हैं और वो अच्छे कॉन्शियस अवस्था में, दुरुस्त अवस्था में। देखिए, जो अन्य घटना हुई थी उस संदर्भ में अभी तक हमारे पास किसी ने कोई रिपोर्ट दी नहीं है और रिपोर्ट आने पर मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। सर, पूर्व में भी कल की जो घटना हुई 7 बजे कहीं मामला बताया जा रहा है और करीब 10 बजे आगजनी और चाकूबाजी की। इस बीच सर पुलिस को सूचना पहुंची, उसके बावजूद भी
देखिए कोई, पहले तो आप इस चीज़ को स्पष्ट कर लीजिए कि कोई चाकूबाजी की घटना नहीं हुई कल। तात्कालिक रूप से एक मौके के ऊपर दो पक्षों के बीच में किसी विषय को लेकर के बोलचाल हुई और वही बोलचाल मारपीट में बदली। यह सही है कि परिवादी पक्ष के द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी। थाना द्वारा क्या कार्रवाई की गई है वो हम उस पर जांच कर रहे हैं और उस दरमियान जब उनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई, उसी दरमियान में ये आरोपी पक्ष द्वारा कुछ लोगों के साथ एकत्र होकर के पुनः परिवादी पक्ष के साथ मारपीट की गई, जिसके बारे में हमने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। इसमें तलवारबाजी वगैरह कुछ नहीं है? देखिए सीसीटीवी फुटेज जो भी उनके आरोप हैं उस संदर्भ में हम सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रहे हैं, बट अभी तक की प्राथमिक जांच में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है। बट ये सही है कि दूसरे पक्ष के द्वारा परिवादी पक्ष के साथ उनके दुकान पर आकर के मारपीट की गई।